ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे मोही, कुंडी नहीं बंद की थी क्या? नहीं, मैंने बंद की थी। फिर? अच्छा, ये भी टूट गई है। सब कुछ टूटा फूटा इस घर में। एक काम करो, लिस्ट में ये भी डाल देना, इसे ठीक कराना होगा। जी हाँ, ठीक करा लेते, क्योंकि प्रिवेसी जैसी तो कोई चीज है ही नहीं इस घर में ना। कोई भी कहीं भी चल के आ जाता है। वैसे तुम यहाँ अचानक ऐसे? पूछना चाहिए था ना आने से पहले। हर बार हम सोचते हैं कि आप और नहीं गिरेंगे, लेकिन हर बार आप हमें गलत साबित कर देते हैं। हमें नीचा दिखाने के लिए इतनी ऊंची हरकत कर सकते थे, हमने कभी सोचा नहीं था। अपनी पत्नी को प्रेम करना ऊंची हरकत होता है क्या? किसी और के कमरे को अपवित्र करना होता है। Really? 15 साल के बाद आया हूं, मान रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कमरा, ये घर, ये बेड सब कुछ तुम्हारा हो गया। ये बेड का वो हिस्सा हमेशा से मेरा ही रहा है, और ये हिस्सा मेरी पत्नी के लिए था, जो अब मोहिनी है। कितनी भोली है आप, समझ ही नहीं पा रही। अक्षय कहना चाह रहे हैं कि आपको ये कमरा छोड़ना होगा। क्या है, अपराजिता, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ठीक वैसे ही एक ही कमरे में दो लोगों के सामान कैसे रुकेंगे? देखो, वो हमारा सामान है, हमारा सामान आ चुका है, तो अब तुम अपना सामान लो और कमरा खाली कर दो, और बाद में घर खाली करने की भी तैयारी रखना। दादी बैठिए आराम से। दम घुट रहा है हमारा, ऊपर से ये घुटने सीढ़ी चढ़ के ऊपर नहीं जा सकते, वरना उसका सामान बाहर पटक देते हम। तुम ही कुछ करो दिशा बेटा। ये गद्दादरी दादी, शांत रहिए ना, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अरे गदा लेके तो तुम घूम रही हो, हमें शांत रहने के लिए कह रही हो। अभी देख क्या रही हो? हाँ? दवाई देगी कि नहीं देगी? ये लो, पानी पियो। गिर रहा है। दादी, दिमाग में एक प्लान आया है, हाँ? जिससे वो मोहिनी रूम से खुद बाहर चली जाएगी और मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। प्लान क्या है? मुझे तो पहले मोहिनी आंटी बहुत कूल लगती थी, पर मुझे तो बाद में पता चला कि वो कितनी खराब है। आशा, तुम बहुत छोटी हो इस तरह की बातें करने के लिए। पर पापा ऐसे नहीं है। माँ, जरा सोचिए, अगर हम यहाँ रहेंगे तो मोहिनी आंटी के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन पापा ने जो घर बनाया, हाँ, हम सब शांति से रहेंगे माँ। वापस मिलकर आ गई हूँ ना अपने पापा से। आई एम श्योर उन्होंने कहा होगा आपको ये सब बोलने को। और मम्मी मुझे कहती है, दिशा अपना गुस्सा कंट्रोल कर। लेकिन वो भी तो अच्छा ही घर है ना। ऋषभ, वहाँ मोहिनी आंटी भी नहीं होंगी। वो घर अच्छा होगा,
लेकिन हमारा घर नहीं, ये है हमारा घर। यहाँ हम 22 सालों से रह रहे हैं। इस घर में तुम लोग बचपन से रहे हो। यहाँ तुम खेले हो, कूदे हो। हम ये घर छोड़कर सिर्फ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कोई चाहता है कि हम चले जाएं। ये हमारा घर है, यहाँ हमारी यादें बसती। हम अपना घर छोड़कर किसी ईंट पत्थर के मकान में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। बस अपराजिता, दीदी को कमरे में ले जाओ। दी, अंदर चलो। ये गुड़िया किसकी भाषा बोल रही है? हमें सब कुछ पता है। छवि बहुत प्यार करती है अपने पापा से, जानती हो ना? इस घर की जिद में अपनी गुड़िया को खोना मंजूर है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों को, तुम तीनों को घर से बाहर निकाल दूंगा क्या? बाप हूं, प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारे नाम पे घर कर रहा हूं ना मैं। माँ, अब पापा शायद ठीक ही कह रहे हैं। इस सब की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर हम सब उस दूसरे घर में। अपराजिता जी, फिर से कुछ कहा तो नहीं मिस्टर अक्षय ने? एंड यू डोंट हैव टू वरी, वो कुछ नहीं कर सकते हमारा लीगली। गौरव जी, वो जो कुछ भी हुआ वो आप किसी से कहिएगा नहीं। जैसे आपकी बहन यहीं रहती हैं। दीदी, अपराजिता जी, ये मेरा प्रोफेशनल मैटर है, मुझ तक ही रहेगा। धन्यवाद। इस घर की जिद में अपनी गुड़िया को खोना मंजूर है तुम्हें? अरे संभालिए, आपको आराम की जरूरत है। चलते हैं। जब कोई इतनी फिक्र करने वाला हो तो फिर और क्या चाहिए? आप भी मुझे किन बातों में उलझा रही हैं? आपको पता भी है अपराजिता दीदी आपके भाई को लॉयर की नजर से नहीं देखती हैं, सिर्फ किसी और नजर से भी देखती हैं। आज आए थे ना वो हमारे घर, तब हाय, क्या हुआ था घर में? नहीं, घर पे तो कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। पर जब वो घर से बाहर गए ना, तो अपराजिता दीदी भी उनके पीछे पीछे गई थी। और फिर दिखे थे मुझे दोनों गली के कोने में। तुसी ना सच्ची सच्ची बताओ, क्या देखा आपने? एक्चुअली वो अपराजिता दीदी ना उनके साथ बहुत ही खिलखिला के बातें कर रही थी, और मौका मिलने पर
बार बार उनका हाथ भी पकड़ रही थी। कोई तीसरा अगर देखेगा तो वो तो यही समझेगा कि दोनों में बहुत ही करीबी रिश्ता है। नहीं पपी जी, अब अगर अपराजिता ही अपनी इतनी नजदीकियां बढ़ाएंगी तो पता नहीं ना कल को क्या हो सकता है धीरे धीरे वो भी। हाँ हाँ, तभी ना मेरा भाई बड़ी तारीफ करता है अपराजिता की, है ना? हाँ, आजकल ये सब बहुत चल रहा है। मतलब वो छोटी उम्र का लड़का बड़ी उम्र की आंटी के साथ बहुत हो रहा है ये सब आजकल। मैंने तो इस बारे में ना एक वीडियो भी देखा था ना, पूछना नहीं क्या था उस वीडियो में, मुझे तो शर्म ही आएगी बताने में। हाँ मैं जानती हूँ कि अपराजिता आपकी बहुत सालों से दोस्त है, पर बहुत सालों से वो अकेली भी तो है। करना है तो किसी और के भाई के साथ करे ना, मेरे भाई के साथ क्यों? मैं ना अभी जाके अप्पू से बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्या कर रही हैं? अगर आप ऐसे सीधे सीधे जाके पूछ लेंगी तो वो तो साफ साफ मुकर जाएगी ना। जी 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 जी, आप जहाँ बोलेंगे हम आ जाएंगे। हाँ टाइम पे आप भी बता दीजिए। हाँ ठीक है, ऑफिस ठीक है। हाँ आ जाएंगे हम। हाँ ठीक है गौरव जी, धन्यवाद। हाँ ठीक है, ओके। हाउ अनरोमांटिक अपराजिता, ऑफिस भी कोई मिलने की जगह है। लॉयर इतना स्पेशल है, काम इतना स्पेशल कर रहा है, तो मिलने की जगह भी स्पेशल होनी चाहिए, राइट? कसम से। चार ऑक्सीजन डिटर्जेंट और वो दाग धब्बे साफ करने वाला क्या होता है? स्टेन रिमूवर। हाँ वो भी लिखते हैं। डिटर्जेंट लिख लिया था? हम दिशा के साथ सामान लेकर आते हैं। हमने लिखवा दिया था। छवि अभी भी हमसे नाराज है, जिस बात का डर था वही हो रहा है। वो होलसेल मार्केट चल रहा है, लॉन्ड्री का सामान लाने। चलो ना प्लीज। आशा भी नहीं है घर पे, वरना उसी के साथ चले जाते। अच्छा एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम चलते हैं, ठीक है? चलो ना दिशा, हम अकेले गए हैं क्या कभी? अकेले क्यों? अपने पूजनीय पापा के साथ जाइए ना, उनके साथ तो आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस भी है। और मेरे और आशा की क्या जरूरत है आपको? दिशा, कल से बस सुनाए जा रही हो। जरूरी है क्या? जैसे तुम और माँ सोचो, हम भी वैसे ही सोचे। इस मामले में हाँ जरूरी है, क्योंकि ये मम्मी की बात है। बात पापा की भी तो है ना। तुम लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते ना। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मोहिनी आंटी के साथ रहने से अच्छा है कि हम सब उनसे दूर उस नए घर में रहे, चैन से रहे। कौन सा घर? कहाँ है ये नया घर? आपने देखा है ये नया घर? वो सिटी के वो पार है, सिटी के बाहर है, जो आपने आज तक नहीं देखा है। ये थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए ना। जो इंसान इतने झूठ बोल सकता है, वो नए घर के बारे में भी झूठ बोल सकता है। बस करो दिशा, हो गया। आपका मैसेज जब पढ़ा, इट वॉज अ लिटिल ऑकवर्ड फॉर मी। लिसन, आई रेस्पेक्ट यू अ लॉट, लेकिन इस रेस्टोरेंट में मिलना फॉर सम ऑफिशियल वर्क, जी आपको शायद पता नहीं होगा, बट आई एम एंगेज्ड, सो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे बातें कर रहे हैं आप? हमने आपको ऐसा कोई मैसेज नहीं किया। हम तो आपके ऑफिस आ रहे थे मिलने के लिए, फिर आपने मैसेज। एक मिनट, ये देखिए,
आप ही ने लिखा है ना? अब फंसी अपराजिता। और राम प्यारी तू तो नखरे मत दिखा। पता नहीं मम्मी कौन सी प्रॉब्लम है उनकी, ठीक तो होगी ना? अभी मोहिनी पता नहीं क्या करेगी। अरे हटना। पर हम, आप भी हमारा देखिए। हाय मैसेज, गौरव जी हम आपसे ऑफिस के बाहर मिलना चाहते हैं, होटल शिमला कैफे में। इतनी मदद कर रहे हो आप हमारी, अच्छे दोस्त तो हो सकते हो। अभी दीदी, साक्षी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपू तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगी मुझे पता नहीं था। अरे पप्पी पराई नहीं थी, तेरी अपनी दोस्त थी, और तूने मेरे भाई पे डोरी डालने की कोशिश की। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। पप्पी कैसे बातें कर रही हो? हमको जानते नहीं हो क्या? हम क्यों भेजेंगे इनको मैसेज? अरे क्या बात कर रही हैं? आपने ही मैसेज करके यहाँ बुलाया, यहाँ झूठ क्यों बोल रही हैं? समझाओ उन्हें। अरे क्या मतलब प्लॉट खाली नहीं कर रहे? दुकान चला दो सालों की आज रात। छुट्टी करो। बाद में। अब आए हो हमसे मिलने? साले 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 साहब साहब चलेगा? कैसा है मेरी जान? बढ़िया यार, बढ़िया। सो गुड टू सी यू। डोले शोले बन गए साले साहब। मतलब जिम में जा रहे हो? पिछली बार दुबई आ रहे हो लग रहा था कि थोड़े से फैट हो गए हो, लेकिन इस बार लग रहा है एकदम फिट हो। अबे पांडे जी की लाइफ है किंग जैसी, बाकी सब ऐसी की तैसी। क्या बात है। और अबे तूने ये साला साला क्या लगा रखा है? अबे सबसे पहले दोस्त है तू मेरा, उसके बाद जीजा, समझा? आई नो यार, तुम्हारे लिए यही सही है साला, मतलब साले ड्रामेबाज। अरे हमें इंडिया आए कितने दिन हो गए, तू अब आ रहा है मुझसे मिलने? हाँ? अरे यार तू तो सब जानता है ना क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले मुझे लगा था सब कुछ फटाफट निपट जाएगा, लेकिन ये अपराजिता ना, पता नहीं अचानक इतनी स्मार्ट कैसे हो गई है। लॉयर शॉयर हायर किए उसने। मैंने मोहिनी से कहा था कि इस लॉयर को ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन भगवान कसम मेरी बहन बिल्कुल मेरी तरह जिद्दी है। आखिर जिद ही तो काम आई ना। अरे बहना। तो इस औरत का कोई केस वेस नहीं लड़ोगे? सॉरी, मैं आपका केस नहीं लड़ पाऊंगा। ये हुआ कैसे?
सिंदूर पहनाना सिर्फ धर्म नहीं कर्म भी है, जो आपने कभी नहीं निभाया। तो इसका हक आप खो चुके हैं। Really? अगर मैं ये हक खो बैठा हूं तो तुम किस हक से मेरे नाम का सिंदूर आज भी लगाए घूमती हो? देखा जाए, अब इससे पूछो किस हक से वो मेरे घर में रह रही है, जो मेरा पुश्तैनी घर है उसमें कैसे रह रही है? सिंदूर नहीं लगाना ना उसको, तो फिर कोई जानता है ऐसे कैसे कोई रह सकता है मेरे घर में? दुनिया से क्या पूछ रहे हैं आप? मैं देती हूँ ना आपकी जुल्मों की गवाही। दिशा, तुम ना ड्रामा मत करना वरना ना मैं क्या करेंगे? मारेंगे? मारो, पूरी दुनिया को पता चलेगा ना आपका असली रूप क्या है। दिशा, जब घर वाला घर की इज्जत बाहर लेकर आए तो उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्या बात है, चित भी मेरी, पट भी मेरी। ये अच्छी इमेज बनाई हुई है तुमने पब्लिक के सामने। तुम अपनी असली बीवी के सामने उसकी मांग में सिंदूर भर रहे थे। एक मिनट रुको ना, मैं पहले फिनिश कर लूं। थोड़ी देर हट जाओ पीछे। नहीं हटूंगी मैं पीछे, ये मेरे हक की लड़ाई है, नहीं हटूंगी मैं पीछे। मैंने कहा ना। अब नहीं सुनना पड़ेगा दादी, क्योंकि हर चीज की एक हद होती है और उस इंसान ने सारी हदें पार कर दी है। उस इंसान को जानना जरूरी है, वो अक्षय सिंह हमारे लिए मर चुका है। चुप! अपने बाप के मरने की बात करती है। भगवान, माफ करना, इसे बच्ची है, बच्ची। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, वो हमारा बेटा है। बेटा, दिशा, यहाँ से जाओ। पर मम्मी, जाओ। अगर जबान पर लगाम ना हो ना तो चुप रहना चाहिए। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अम्मा बच्ची है, उसका ये मतलब नहीं था। उसके जो मन में आया वो उसने बक दिया, पर आप चिंता मत करो। दिशुदी, क्या हुआ आपको? आप रो रहे हो? क्या हुआ? मैं पंडाल में थी तो कुछ हुआ क्या? मोहिनी, रुक जाओ। मोहिनी, बात सुनो। तुम उस अपराजिता की मांग में सिंदूर भर रहे थे? हाउ डेयर यू! दिशा, क्या हुआ अंदर? हमें माँ से बात करनी है। दिशा, दिशा प्लीज बताओ क्या हुआ अंदर? बताओ, क्या बताऊं? यही ना कि मम्मी आपके पूछने, पापा की बात मानने और हम सब ये घर छोड़ के चले जाए। हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग, यही चाहती हूँ ना। दादी भी हमें माँ से मिलने नहीं दे रही, तुम भी हमसे ऐसे बात कर रही हो, क्यों? हम तो बस देखिए, क्यों? ये क्या है?
सबूत ये है आपके पूजनीय पापा की असली। देखिए कितना प्यार करते हैं ना आपके पापा आपसे। जो आपको गिफ्ट किया था, जो घर बताया था, एग्जैक्टली सेम है ना। यही रहेंगे आपसे, है ना आशा? चलो चलो शिफ्ट होते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे पता कि ये वही घर है? अभी भी आप उन्हीं की साइड लेंगे ना? अभी भी आप मानने को तैयार नहीं है कि आपके पापा गलत है? दी तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको विश्वास होगा आपके पापा पे, हम सबको नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे हो ना कि मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने मेरी एक फ्रेंड को भेजा था वहाँ पे देखने के वहाँ कोई घर है कि नहीं। यहाँ से 3 घंटे दूर है वो घर, जहाँ पे पक्की सड़क भी नहीं है, कच्चा टूटा फूटा रास्ता, लो नेटवर्क। ऐसी जगह पे तुम्हारे पापा छोड़ना चाहते हैं हम 4 औरतों को। देखिए आपके पापा का गिफ्ट मैच हो रहा है उससे। ये नहीं हो सकता। पापा हमसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। नहीं हो सकता। सही हुआ है दी, उस इंसान ने हमेशा हमसे झूठ बोला है, फिर भी नहीं समझ रही। नहीं हो सकता। रुक जाओ मोहिनी, और इस नॉनसेंस। रुक जाओ मोहिनी, प्लीज या मोहिनी, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। हटो। ओवर रिएक्ट कर रही हूँ मैं? ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? प्लीज, तुम कहीं नहीं जा रही हो। क्यों? रोक क्यों रही हो तुम मुझे? हाँ, बाय। इतना ही भरोसा है मुझ पर? भरोसा? लाइक रियली? तुमने मेरी कमजोरी का ना सबके सामने मजाक बनाया आज। प्लीज यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो तुम यार। ज्यादा हो रहा है। मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया है। तुम चीजों को खामखा कॉम्प्लिकेट कर रही हो अभी। मैं कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ? तुम मेरे सामने उस 2 टके की औरत की मांग भर रही हो, चीजें मैं कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ। लाइक रियली? प्लीज यार अक्षय मैं ना यहाँ अपनी बहू का हक लेने आई थी, तो मुझे बीवी का हक देने चले। Oh my God, such a happy family. किसी की नजर न लगी। इनकी चेहरे की खुशी बता रही है कि इनको यकीन हो गया है मेरे घर से जाने का। और खुशी का क्या है? वो तो तितली की तरह होती है, राइट? ज्यादा देर तक एक जगह टिकती कहाँ है? भैया बस मेरी तितली को उड़कर यहाँ आने मत देना। अक्षय को वही बिजी रखना। सुन यार, 2 मिनट बाद। 2 मिनट। बहना, तेरे भाई ने बड़े बड़े मिनिस्टर्स को संभाला है, ये तो फिर भी अपना जीजा है। और बता। और कुछ नहीं, बस एक बार उस सपेरन से मिलना जिसने मेरा स्वागत इस घर में नागिन कह के किया था। नागिन खुद ही घर छोड़ के जाने के लिए तैयार है। तो नागिन डांस करके जश्न मनाए, है ना? पर अम्मा, वो अचानक कैसे तैयार हो गई जाने को? आपको कुछ अजीब नहीं लगा? अजीब तो अजीब, जाने के लिए तैयार तो है। अम्मा, अच्छा अम्मा, फिर चलती हूँ मैं। दुआओं में याद रखिएगा। हम इस घर की असली बहू होते हुए भी ना तो मुझे वो दर्जा मिला और ना ही आपका प्यार। मेरी किस्मत पे शायद आपकी सेवा करना लिखा ही नहीं है। लो, करो सेवा। पैर दबाऊं? ना ना, हमारे पैर खोलो और पी लो। अम्मा, माँ के पैरों में स्वर्ग होता है ना, अब उठे रहे, पी लो। जाने से पहले सेवा का मौका जो दे रहे हैं, और क्या चाहिए?
अरे कहाँ चली? सेवा नहीं करोगी क्या? अम्मा सेब दे। बेटे मतलब ये प्लान कभी अपराजिता के लिए था ही नहीं। तुम्हारा दिमाग भी कम टेढ़ा नहीं चलता। बिल्कुल अपने भाई पर गई हो। पता तो है आपको, आपकी बहन को अच्छा लगता है पहेलियां सुलझाना। कहा था ना मैंने, अपराजिता आज रात होने से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। पर क्यों? अगर अपराजिता को कुछ हो भी जाता तो व्हीलचेयर पर ही सही, पड़ी तो वो इसी घर में रहती ना। क्या फायदा? पुल को अगर तोड़ना हो तो जिस रस्सी से वो बंधा हो उसे काटना पड़ता है, और अम्मा ऐसी ही रस्सी है, हो जितनी भी पुरानी, अपराजिता को मजबूत वही बनाती है। बस 24 घंटे बचे हैं उस काली रात में, जब अपराजिता टूट कर मजबूर होकर खुद ये घर छोड़कर चली जाएगी, वो भी अपनी बेटियों के साथ। आपको जो करना है वो ठीक है, हम आपकी मदद कर देंगे। स्वीट छवि दी, आप ये क्या बोल रहे हो? हम कोई मदद वदद नहीं कर रहे उनकी। मम्मा से परमिशन लेना पड़ेगा हमें। आशा बेटा, मैंने तुम्हारी मम्मा से परमिशन ले ली है, या उन्होंने कहा है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्टी से। पूछ लो उनसे, फोन करके पूछ लो। कौन कौन? मोही ने अपना काम कर लिया, अब मेरी बारी। नर्स को फोन करते हैं। चलो शुरू हो जाओ। और सुनो, कोई गड़बड़ मत कर दियो, जैसा बोला है बिल्कुल वैसा करियो, समझी? अम्मा शायद हमारा फोन आ रहा है। सॉरी। ये क्या किया? सॉरी, वो गलती से हो गया। अब मरीज को भी गिरा दोगी हैं? सॉरी। ये तो गया बिट्टी। एक बार हमारा फोन भी ऐसे ही पानी में गिर गया था, दुकान लेके जाना पड़ा, वही जिंदा हो गया। कोई बात नहीं अम्मा, एक बार आप डिस्चार्ज हो जाए ना, उसके बाद इसको बनने दे देंगे हम। ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तब तक कैसे बात? अरे अम्मा, फोन के चक्कर में अपना बीपी मत बढ़ा लेना आप। अभी दिशा आएगी ना तो उसको दे देंगे बनने के लिए। एक बार रिंग गई, मेरा फोन ऑफ आ रहा है। You know girls, एक्चुअली ना रहने दो, पार्टी कैंसिल। मैं दुबई का टिकट ना 2 हफ्ते बाद का करवा लेती हूँ। पार्टी फिर इधर आना जरा। हमें नहीं लगता कि झूठ बोल रहे कि माँ से बात हो गई। वो तो पता चल ही जाएगा ना। इनको जो करना है ना करने देते हैं, वरना तुमने सुना ना,
2 हफ्ते। आज की तो बात है ना, फिर कम से कम जान तो छूटेगी इनसे। दी, दिशु दी ना हॉस्पिटल पहुंच गई होगी, मैं उनको कॉल करती हूँ, वो हमारी माँ से बात करा देंगी। सिंपल। The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently क्या हो not रहा है? reachable. अब दिशु दी का भी फोन नहीं लग रहा है। मोबाइल कंपनियां वाले क्या स्ट्राइक पे चले गए? आशु, इतना परेशान क्यों हो रही हो? हम कह रहे हैं ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वो मोहिनी की मदद नहीं की हमने और वो यहीं रुक गई ना, तो जरूर प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम बात को समझो आशु। दी, आप तब से एक ही बात पे राउंड एंड राउंड किए जा रहे हैं। हमने कहा ना आपको, माँ से पूछे बिना हमें कुछ नहीं करना। छवि बेटा, छवि बेटा, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। आशा कहाँ है? उसे भी बुला लो। तुम्हारी मम्मा के सामने सामने बात हो जाएगी तो तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। मैं अक्षय को भी बुला ही लेती हूँ। वैसे तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है, बट ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? एक पार्टी की वजह से तुम लोग के साथ ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि मैं। अच्छा वो अक्षय मेरा फोन उठा ले। चलो तैयार हो, चलते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल नहीं, वहां किसी को परेशान नहीं करना। सच अ स्वीट गर्ल। तुम्हें पता है अक्षय बहुत परेशान है। ही इज वेरी अपसेट मेरे दुबई जाने के डिसीजन को लेकर। ये तो मैं ही जानती हूँ कि कैसे कन्विंस किया है मैंने उन्हें कि नहीं, इट्स ओके, आप यहाँ रह के अपना बिजनेस देख लीजिए, मैं रह लूंगी वहां दुबई में अकेले। तुम्हारी मम्मा की परमिशन होने के बावजूद तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम है तो व्हाट कैन आई डू? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।